आज हम एक महत्वपूर्ण संदेश पर चर्चा करने वाले हैं। सावधान, तुझसे बड़ी गलती होने वाली है। बाबा का आदेश। ये एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शन है और शायद हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए एक मौका भी है। तो इसीलिए ये वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस क्रमांक में हम समझेंगे, पहला, इस संदेश का असली मतलब क्या हो सकता है, दूसरा, बाबा के आदेश का जीवन में क्या महत्व है, और तीसरा, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें टालने की जरूरत है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। इस क्रमांक में सबसे पहले एक चेतावनी हमें बताई गई है। तो सबसे पहले जानते हैं इस चेतावनी का आखिर अर्थ क्या है। जब हम सावधान शब्द सुनते हैं तो ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब है कि शायद हम किसी गलत दिशा में बढ़ रहे हैं या कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। तुझसे बड़ी गलती होने वाली है, ऐसा महाराज जी क्यों कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने गलती कर दी है, बल्कि ये एक संकेत है कि भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है जिसे हमें रोकने की जरूरत है। आइए जानते हैं महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं और हमें कहां पर रुकने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में बाबा हमारे जीवन के सद्गुरु हैं। जैसे कि हम महाराज जी से अपने जीवन में प्रेरणा लेके आगे बढ़ते हैं और आपका अंतरात्मा या आपके जीवन के मार्गदर्शक होने के नाते महाराज जी से एक आध्यात्मिक जुड़ाव तो है ही। बाबा हमें सही रास्ता दिखाने वाले हैं, वो चेतावनी देते हैं ताकि हम समय रहते अपने कदम संभाल सकें। हम सबके जीवन में कोई ना कोई आध्यात्मिक गुरु होते ही हैं। कभी वे हमारे माता पिता होते हैं, कभी शिक्षक होते हैं और कभी कभी हमारी अपनी अंतर आत्मा भी हमारी गुरु होती है। लेकिन अगर हम महाराज जी से जुड़े हैं तो जीवन में कौन सी गलतियां महाराज जी करने से हमें बचाते हैं, आइए उन्हें जान लेते हैं और जानते हैं जीवन में गलतियां और उनके प्रभाव के विषय में। हम सभी जीवन में गलतियां करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका असर गहरा होता है। आइए जानते हैं महाराज जी हमें किस विषय पर चेताना चाहते हैं। सबसे पहला महाराज जी कहते हैं, निर्णय लेने में जल्दबाजी करना। कई बार हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। बाबा का ये संदेश हमें ठहर कर सोचने की सलाह देता है कि किसी भी बात पर निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचना परम आवश्यक है। जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है कि किसी ने आपसे किसी बात के विषय में बोला तो आपने उस बात को सुनने के बाद तुरंत ही निर्णय ले लेना जरूरी समझा। जल्दबाजी में लिया गया वो निर्णय हमेशा हमारे लिए गलत ही साबित होता है। दूसरा महाराज जी कहते हैं, क्रोध और अहंकार। क्रोध में हम ऐसे शब्द बोल देते हैं या ऐसे काम कर देते हैं जिनका हमें बाद में केवल और केवल पछतावा ही होता है। उस समय यानी कि तुरंत क्रोध करने से और अहंकार करने से उस समय, उसी सटीक समय में हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हमने बिना सोचे समझे उस परिणाम पर या उस विषय पर तुरंत निर्णय कर दिया और उसकी वजह से बाद में केवल पछताना ही रह जाता है। तो महाराज जी इस बात पर भी हमें चेताते हैं कि क्रोध करना और अहंकार करना दोनों ही बहुत गलत बात है। तीसरा महाराज जी कहते हैं, रिश्तों में कड़वाहट। रिश्तों को संभालना आसान नहीं होता। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे रिश्ते जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके संदर्भ में भी एकदम से निर्णय लेना, एकदम से जल्दबाजी करना, एकदम से क्रोध करना, एकदम से किसी बात को तुरंत हृदय से लगा लेना, ये सारी गलत बातें हैं। तो इसीलिए अपने रिश्तों में कड़वाहट लाने से बचें और हमेशा बिना सोचे समझे कोई भी कार्य को करने से आपको हमेशा बचना चाहिए। आइए जानते हैं बाबा का जो आदेश है और आज के इस क्रमांक की सबसे मुख्य रूपरेखा जो है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले महाराज जी का जो आदेश है, निसंदेह ये एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको समझना होगा। सबसे पहले महाराज जी क्या कहते हैं, देखिए, बाबा का आदेश हमें इस बात के लिए याद दिलाता है कि हर गलती को सुधारा जा सकता है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये संदेश हमें आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा देता है। कई बार लोग सोचते हैं, क्या मैंने किसी के साथ गलत किया है? क्या मैं अपनी प्राथमिकताओं से भटक रहा हूँ? इन सवालों का जवाब हमें अपनी गलतियों से बचा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। अपने जीवन में यदि कभी कोई गलती हो गई हो तो गलती सुधारने के 5 उपाय महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आपको प्राप्त करने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले महाराज जी कहते हैं, हर व्यक्ति को कम से कम थोड़ा समय निकालकर ईश्वर के प्रति ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के इस भागदौड़ भरे समय में
हमारे पास स्वयं के लिए समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहे कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, कम से कम 10 मिनट अपने लिए जरूर निकालें। उस 10 मिनट में आप ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर से वार्तालाप करने के लिए प्रयासरत रहें, हृदय से जुड़ने का प्रयास करें। ये आपके पूरे दिन में से 10 मिनट जो हैं वो आपके जीवन को बहुत ही अद्भुत तरीके से परिवर्तित करने में सहायक होंगे। दूसरा, महाराज जी कहते हैं कि हमेशा हृदय को स्वच्छ करके माफी मांगने की आदत को स्वीकार करें। जैसे अगर आपने किसी को ठेस पहुंचाई है तो माफी मांगने में झिझके नहीं। बहुत से लोग माफी मांगने से कतराते हैं। देखिए, जहां पर आपको लगता है कि आपसे भूल हुई है और आप इस बात को स्वीकार भी करते हैं हृदय से, तो वहां पर क्षमा मांगने से आप छोटे नहीं हो जाते, बल्कि आपका कद कई गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए अपनी भूल को स्वीकार करने में बिल्कुल भी हिचक ना करें। जहां पर आपको लगता है कि आपसे भूल हुई है, क्षमा तुरंत मांगने की आदत डालें। इससे समाज में आपको बहुत ज्यादा सत्कार प्राप्त होता है। आइए जानते हैं तीसरी बात महाराज जी क्या कहते हैं। प्रतिदिन सीखने की आदत डालें। हर गलती से कुछ नया सीखने की कोशिश करें। देखिए, जब व्यक्ति सफल होता है तो उस सफलता से सीखने को बहुत कुछ होता है और कई बार वो सफल चीजें आपको अपने आप बहुत ही बुद्धिमान बना देती हैं। लेकिन ठीक इसी के विपरीत जब आप हारते हैं, जब आपकी हार होती है, तो उस हार से सीखने वाला व्यक्ति जीत के वर्चस्व को समझ जाता है। तो इसीलिए जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखें, जीत से भी और हार से भी। और जब आपकी हार होती है, जब आपको लगता है कि सचमुच में आप पराजित हुए हैं, तो उस पराजय से भी सीखने का प्रयास करें कि किन किन कारणों से आपको पराजय मिली है। तो उन कारणों पर जब आप काम करते हैं तो अगली बार आप हमेशा विजेता बन के उभरते हैं। अगली बात महाराज जी कहते हैं कि धैर्य की सीमा ना खोएं। कई बार व्यक्ति बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जल्दबाजी में निर्णय करने के बाद जब पछतावा होता है तो व्यक्ति सोचता है कि मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। तो इसीलिए धैर्य को रखना और धैर्य से सीखना, धैर्य का परिचय देना, ये सारी चीजें एक बड़े व्यक्ति की निशानी है। इसीलिए हमेशा धैर्य का परिचय दीजिए और हमेशा हर कार्य में अपने हृदय और अपनी बुद्धिमत्ता दोनों का साथ लेना सीखें। इससे आपको हमेशा विजय की प्राप्ति होती है। महाराज जी कहते हैं कि सकारात्मक सोच अपनाना हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में हर अनुभव को एक सबक के रूप में देखें। हर चीज से आप जैसे सीखने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से हर चीज में, हर घटना में सकारात्मकता को खोजें। इससे आपका दृष्टिकोण बहुत ही परिपक्व होता है और आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होने के चलते आप हमेशा बहुत ही प्रभावशाली रहते हैं। आप हमेशा सकारात्मक बने रहते हैं और हर चीज में आपको वही सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है जो एक सफल व्यक्ति की परम निशानी है। आइए जानते हैं महाराज जी की एक प्रेरणादायक कहानी, जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक बार एक व्यक्ति ने बाबा से पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारा दिल अशांत हो, जब तुम्हारे शब्द किसी को दुख पहुंचाएं और जब तुम्हारे काम का परिणाम अच्छा ना हो, तब समझ लेना कि तुम गलती कर रहे हो। ये सुनकर उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के हर काम में सोच समझकर कार्य करना शुरू किया। महाराज जी के एक एक शब्द को हृदय से लगाकर उसका पूरी तरह से विश्लेषण करके जीवन में प्रयोग करना सीखा और अंततः वो व्यक्ति सफल हुआ और उसके इस वर्चस्व से आगे चलकर बहुत से लोगों को शिक्षित किया। तो इसीलिए ये कहानी यहाँ पर जोड़ने का संदर्भ यही था कि आप ये समझ पाए कि महाराज जी जो ये बातें आपको संदेश स्वरूप में प्रेषित कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। बाबा का ये संदेश हमें हमारे जीवन के हर पहलू में सावधान रहने का संकेत देता है। गलतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका समय रहते सुधार ही असली सफलता है। तो याद रखें, सावधान, तुझसे बड़ी गलती होने वाली है। बाबा का आदेश हमारे लिए एक चेतावनी तो है ही, लेकिन साथ साथ जीवन में सुधार करने का एक बहुत बड़ा मौका भी है। तो इसलिए इस चेतावनी को हृदय से अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत फलदायी हो। इसी कामना के साथ अब समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।